RSI रिवर्स डाइवर्जेंस की स्ट्रैटेजी यूज़ करके मैंने 4000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। मैंने सेल ट्रेड लिया था एंड सेल ट्रेड क्यों लिया था इस सब के पीछे का लॉजिक मैं आपको चार्ट पे चल के एक्सप्लेन करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। देखो गाइस, मैं इस जो भी ट्रेड्स मैंने लिए थे उसके पीछे का लॉजिक बताऊंगा एंड हर ट्रेड में RSI इंडिकेटर यूज़ करके लेता हूँ, जिसमें मैं 3 स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ। अगर आपने मेरी रिसेंट वीडियोस देखी रहेगी, 5-6 वीडियो बनाई है, सभी में मैंने RSI के बारे में ही बताया। ठीक है, RSI में कौन से स्ट्रैटेजी हम यूज़ करते हैं? डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस एंड रेशियो। ये 3 ही चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, बाकी कुछ यूज़ नहीं करता। एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो कि है 40 एंड 60, जो कि हर कोई यूज़ करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो अभी ये जो ट्रेड मैंने लिया था, कौन सा ट्रेड था वो बताता हूँ। आपने स्क्रीन पे देखा रहेगा, टोटल 4 पोजीशंस थे, राइट, जिसमें 3 पोजीशन में 1:1 का रेशियो रिवॉर्ड था एंड 4th इसमें 1:2 का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कौन से ट्रेड्स लिए थे। ओके, मैंने डेली टाइम फ्रेम में देखा था ट्रेंड डाउन ट्रेंड है एंड 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेडिंग की थी। ओके, एंड मैंने रिवर्स डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी यूज की थी, RSI की रिवर्स डाइवर्जेंस स्ट्रैटेजी। ओके, मैं यहाँ पे सबसे पहले सेशन ब्रेक ओपन करना चाहता हूँ, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा दिन शुरू हुआ आज का 14 मई 2026, राइट। मैंने यहाँ पे देखा ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल। एक सेकेंड मैं मार्क कर देता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। ये ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, ठीक है, इन दोनों में रिवर्स डाइवर्जेंस था, इसलिए मैंने इसके लो पे सेल किया था, ये ग्रीन कैंडल की लो पे। एंड ये मेरा स्टॉप लॉस था, तो इसका ये एक ट्रेड था। उसके बाद कल रात को भी मैंने ट्रेड लेके मैं सो गया था। ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से बना था रिवर्स डाइवर्जेंस। ओके, तो रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद मैंने इस ग्रीन कैंडल के लो पे सेल किया था, उसका हाई स्टॉप लॉस रखा था, ये ऊपर गया एंड फिर से गिरा। ठीक है, उसके बाद ये वो एक ग्रीन कैंडल एंड ये ग्रीन कैंडल, इन दोनों में फिर से बना है रिवर्स डाइवर्जेंस। तो यहाँ पे 3 पोजीशन बन रही थी टोटल। ओके, तो ये कैंडल एंड ये कैंडल, इन दोनों में फिर से रिवर्स डाइवर्जेंस बनने के बाद इसके लो पे मैंने सेल किया था, ये पूरा टाइम मैंने होल्ड किया। एंड अभी आपके मन में आया होगा कि मैंने यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, राइट। ये आपको कैंडल का टाइम क्या दिख रहा है? इसका टाइम है 8:23। ठीक है, 30 मिनट। ये देखो, ये वाली कैंडल जब भी क्लोज हो गई ना, इसने 4 आवर टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी 40 के नीचे, एंड 40 आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कैंडल को देखते हुए 1 आवर टाइम फ्रेम में मैंने एग्जिट कर दिया था। ओके, तो यही सिंपल रीजन थे। पहले यहाँ पे रिवर्स डाइवर्जेंस था, उसके बाद ये एंड ये कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस था, उसके बाद ये एंड ये कैंडल में रिवर्स डाइवर्जेंस था। तो ऐसे 3-4 ट्रेड बन गए थे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मेरा एग्जिट पॉइंट अच्छा था, एकदम परफेक्ट एग्जिट था। मैंने आपको लॉजिक भी बताया एग्जिट करने के पीछे का रीजन, वो था 4 आवर टाइम फ्रेम में 40 RSI के पास आना। ओके, अब अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैंने सेल ट्रेड क्यों लिया, तो मैं आपको इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ कि सेल ट्रेड लेने का पीछे का लॉजिक क्या। सबसे पहले सब कुछ डिलीट करता हूँ। अभी आपको कुछ दिख रहा होगा, यहाँ पे डाइवर्जेंस दिख रहा है क्या? देखो, ये एक कैंडल, ओके, एंड ये रेड, ये सॉरी, ये ग्रीन कैंडल, अरे हाँ, ये ग्रीन कैंडल, ये ग्रीन कैंडल, ठीक है। तो ये दोनों में क्या बना है? ये दोनों बना है बुलिश डाइवर्जेंस। ये क्या होता है? प्राइस देखो हायर हाई लगा रहा है, लेकिन लेकिन इसका RSI क्या बता रहा है? देखो, RSI लोअर लो लगा रहा है, राइट है। मतलब इसका क्या है कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन मार्केट में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर ये ऊपर गया तो इसका RSI भी ऊपर चाहिए, होना चाहिए था, लेकिन RSI नीचे है। इसका मतलब मार्केट में जो अप ट्रेंड था वो, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, इसलिए वो यहाँ से गिरने के चांसेस है। ओके, ये रीजन था। दूसरी बात, मैंने सेल ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे ये जो कैंडल है ना, इसने ये कैंडल का लो भी ब्रेक कर दिया था। लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे डाउन ट्रेंड मेरे लिए शुरू हो गया था, इसलिए मैं सिर्फ सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। ओके, तो ये एक रीजन था मेरा सेल ट्रेड लेने का। तो आई होप आपको लॉजिक समझ में आया होगा। अब अगर आपको RSI
इंडिकेटर को मास्टर करना है, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेन शिफ्ट, ये तीनों चीज़ें आपको सीखनी है। तो इसकी ई बुक मैंने बनाई है एकदम सिंपल भाषा में एंड स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे ढूंढना है RSI, डाइवर्जेंस, रिवर्स डाइवर्जेंस, रेन शिफ्ट। ओके, अगर आपको चाहिए तो ई बुक का एक्सेस ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू।